बस इतनी विनती है महादेव, जब भी मेरे घर में कोई खुशी हो, सबसे पहले आप उसमें शामिल हों और जब भी कोई संकट आए, दीवार बनकर आप खड़े हों। बोलिए जय महादेव की। हम बात करने वाले हैं अमावस्या तिथि के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु, महादेव और सूर्य की उपासना इस दिन सबसे ज़्यादा की जाती है। साथ ही अमावस्या तिथि स्नान, दान और पितृदोष के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मुहूर्त। पौष माह की अमावस्या तिथि 10 जनवरी 2024 को रात्रि 8:10 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 11 जनवरी को सुबह 5:28 पर हो जाएगा। इस तरह से 11 जनवरी को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। इस अमावस्या तिथि पर स्नान का महत्व है। जो मुहूर्त पड़ रहा है वो 5:57 से सुबह 6:21 पर है। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:08 से लेकर 12:50 तक और गोधूल मुहूर्त यानी शाम का समय 5:40 से लेकर 6:07 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त पर आप कोई भी कार्य करेंगे, दान करेंगे, उसका विशेष महत्व हो जाएगा। अमावस्या तिथि का महत्व इसलिए भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इस दिन कहते हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा अपनी क्षीणता के उच्चतर स्तर पर होता है अर्थात दिखाई नहीं देता है, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वह ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इन लोगों का स्वभाव बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल हृदय के होते हैं, उन पर इन चीज़ों का बहुत जल्दी असर हो जाता है। इसीलिए इस अमावस्या पर जो भी आप उपाय करते हैं वह आपके उपाय आपके घर की निगेटिविटी को दूर कर देते हैं। जो भी उपाय करेंगे वह आपके साल भर काम आएंगे। ये पहली अमावस्या है, इसीलिए विशेष रूप से इन उपायों को ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे ही उपाय हैं, कोई खर्चा भी नहीं करना है, लेकिन आपको फल इसका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और कृपया वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप तीसरा उपाय कर सकते हैं। जिस तरह से दिया जलाने के लिए आंवला पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, लेकिन आपके घर के पास में कहीं भी आंवला का पेड़ नहीं है तो आप पीपल के पेड़ का उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा और अंत तक देखिएगा और नोटिफिकेशन आए इसीलिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपका प्यार, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। हमारे घर में किस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है ये हम नहीं समझ पाते हैं। गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि यदि आप बार बार कुछ बात कह रहे हैं, बच्चे सुबह जल्दी उठ नहीं रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी ही है जो बच्चों को उठने के लिए, सुबह जल्दी स्नान करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती है। रात्रि के समय बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती हैं जो हमारे कार्यों में बाधा डालती हैं। सुबह सुबह ही घर में कलह उत्पन्न हो जाना या कोई ऐसे कार्य हो जाना जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम करते हैं, तो वो समझ लीजिए कि नकारात्मक ऊर्जा ही है। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप करें जिससे कि अमावस्या के दिन पे करने से आपको पूरा पूरा फल प्राप्त हो। राधे राधे भक्तों, आज सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, इसीलिए गला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो पहला तो आपको स्नान ध्यान करने के बाद माता रानी तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है। उन पे थोड़ा सा दूध अर्पित कीजिए और इस दिन यदि आप कलावे ले लीजिए या फिर कलावा नहीं है तो पीला धागा ले लीजिए या उसे हल्दी से रंग लीजिए और वह आपको तुलसी माता पर ज़रूर ही अर्पण करना है। 7 बार तुलसी माता पर लपेट दीजिए। कहते हैं कि तुलसी माता किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती हैं। हरी भरी तुलसी माता आपके घर में भी सुख और समृद्धि लाती हैं। तो उन्हें लाल चुनरी अर्पित कीजिए और ये धागा अवश्य ही अपनी माता रानी को बांध कर रखिए और सुबह जल चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दूध मिलाकर ही जल अर्पित कीजिएगा। तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन और वैभव लाती हैं। इस दिन स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गंगा स्नान का इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और अब बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने तो नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़े से काले तेल डालकर, गंगा जल डालकर घर में ही स्नान कर लीजिएगा। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना भी विशेष माना जाता है। आप पीपल पेड़ की पूजा कीजिए। थोड़ा सा दूध डालकर, चीनी डालकर, थोड़ा सा घी डाल लीजिए और पीपल वृक्ष पर जरूर ही जल अर्पित करके आइएगा। आप पीपल वृक्ष पर भी कलावा बांध सकते हैं।
पीपल वृक्ष पर कलावा बांधने से आपके घर में कलह समाप्त हो जाती है, शांति आती है आपके घर में। इस दिन आप मछलियों को भोजन अवश्य करवाइएगा। कहते हैं मछलियों को भोजन करवाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आपको ये मछलियों को भोजन करवाना कैसे है? आपको आटे की 108 गोलियां बना लेनी है। 108 गोलियों का मतलब है कि आप जब एक गोली बनाएंगे तो जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लेते जाइए। इस तरह से आपकी 108 गोलियां बनेगी और आप उस तरह से भगवान का 108 बार नाम भी लेंगे। और इस तरह से गोलियां बनाकर आपको यह आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है। यदि आपके घर के पास में मछलियाँ नहीं हैं तो आप थोड़ी सी आटा और चीनी ले लीजिए और उसे आप चींटियों को डाल सकते हैं। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है कि आपके पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म उदित हो जाते हैं यदि आप यह छोटे छोटे कार्य भी करते हैं। इस दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप ये काले कुत्ते को रोटी भी अवश्य खिलाइएगा। अगर सरसों का तेल लगाकर खिलाते हैं तो शनि दोष समाप्त हो जाता है। गुरुजी महाराज का बताया हुआ विशेष उपाय। अमावस्या के दिन आपको 5 या 7 दीपक अवश्य ही जलाने हैं। इन दीपकों को अपने मंदिर में प्रज्वलित कीजिए और भगवान से पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए उनकी। और उसके बाद यह दीपक आपको अपने घर में जगह जगह पर रख देने हैं। वैसे तो गुरुजी महाराज ने कहा है कि आपको एक दीपक तालाब के किनारे रखना है, एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे रखना है, एक कहीं आपके पास में जो भी मंदिर हो आप मंदिर में जाकर रख कर आइएगा। एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर जलाना है। एक रसोई घर में जहाँ पर भी पानी होता रखा होता है आपका, वह पितृ का स्थान माना जाता है, अतः वहाँ भी एक दीपक आप अवश्य रखिएगा। और एक दीपक आपका तुलसी माता के पास जलेगा। इस तरह से आपको अपने 7 दीपक जलाने हैं। अगर आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का विशेष एक उपाय गुरुजी महाराज ने बताया है कि आपको यह 3 दीपक अवश्य ही जलाने हैं। एक घी का दीपक जलाना है, एक तेल का दीपक जलाना है और एक तिल के तेल का दीपक जलाना है। घी के दीपक में आप 4 लौंगे डाल लेंगे, तेल के दीपक में आप काले तिल डालेंगे और जो तिल का का दीपक जला रहे हैं उसमें आपको पीली वाली सरसों डाल लेनी है। इन तीनों दीपकों को आपको पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आना है। अमावस्या का यह उपाय करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, आपके पितृ दोष सारे समाप्त हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी घर से चली जाती है। पीपल वृक्ष का इतना ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो यह उपाय भी आप अवश्य कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन यदि आप मीठे चावलों का दान कर पाएँ तो बहुत ही शुभ माना जाता है। थोड़ा सा केसर डालकर मीठे चावल बना लीजिए, चाहे तो गुड़ के बना सकते हैं या फिर चीनी डालकर बना लीजिए। थोड़ी सी हल्दी, पीले चावल होने चाहिए, मतलब थोड़ा, या केसर डाल सकते हैं, हल्दी डाल लीजिए। पीले चावल बनाकर उनका दान कर सकते हैं या फिर दही और चावल को मिक्स करके वो भी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके पितृदोष जो भी है वो समाप्त हो जाता है। तो ये छोटे छोटे ही उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा उपाय किया और आपको इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ। आप इस अमावस्या से शुरू करेंगे और अंत में अमावस्या तक करेंगे, आपको विशेष ही फल प्राप्त होगा। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य वर्जित बताए गए हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप अगर ये कार्य करते हैं तो आप पर इसका नकारात्मक ही असर होगा। आपको दूसरों की निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। इस दिन किसी के घर में भी भोजन नहीं करना है। इस दिन तेल की मालिश करना भी वर्जित बताया गया है। तेल शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने मन को सिर्फ भगवान के ही कार्यों में लगाना है और उनके जितना ज़्यादा हो सके नामों का जाप करना है। जितना आप नामों का जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। देखिए, आपने जितनी बार भगवान का नाम लिया और उतनी ही बार किसी की निंदा कर दी तो आपके ऊपर वो फल प्राप्त आपको नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जो भी करें, जो भी बोलें, अच्छा बोलें। दूसरों की बुराई करना, चुगली करना
करने से भी हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और इस दिन अगर आप गाय को थोड़े से दही और चावल खिलाते हैं तो इससे गौ माता भी प्रसन्न होती हैं और आपकी कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। अंत का ये उपाय आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप अगर इसे करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा उपाय किया। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।